नमस्कार दोस्तों कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिनका ज़िक्र व्यापक हितों को, व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए जिनका ज़िक्र ज़रूर कर देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपने अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और धीरे धीरे उसमें पहले की अपेक्षा नए नए बदलाव जो हैं वो वैचारिक स्तर पर भी दिखाई देने लगे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस बात का प्रयास वर्तमान सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन भागवत को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कुछ पहलकदमी ऐसी की हैं जिनका आप संघ की विचारधारा से भले ही सहमत ना हो, लेकिन जिनका ज़िक्र, उन असहमतियों का ज़िक्र, उन पेशकदमियों का ज़िक्र, उन पहलकदमियों का ज़िक्र ज़रूर आदर के साथ होना चाहिए और उसका सम्मान और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं पिछले दिनों थोड़े समय पहले की बात है, जब सरसंघ चालक मोहन भागवत, हालांकि ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने एक कार्यक्रम तय किया और कार्यक्रम के मुताबिक वो सीधे रूप से दिल्ली के एक मदरसे में गए। दिल्ली के एक मदरसे में सरसंघ चालक का जो जाना था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी और उन्होंने वहाँ पर सीधे रूप में तालीम पाने वाले बच्चों से बातचीत की, संवाद स्थापित किया। और ये भी आप मानकर चलिए कि अगर ऐसी पहलकदमी होती है तो ये पहलकदमी आपस में जोड़ने का काम करती है, परस्पर विरोधी विचारों को भी, परस्पर विरोधी विचारधाराओं को करीब लाती है और इस बात की उम्मीद जगती है, इस बात की आशा पल्लवित होती है कि इससे जो वैमनस्य है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे वर्ग के प्रति वैमनस्य या शत्रुता की भावना या एक मतभेद की भावना, वो धीरे धीरे मिठास में बदलनी आरंभ हो जाती है। संवाद सबसे बड़ी, कम्युनिकेशन जो है सबसे बड़ी एक पद्धति है जिसके माध्यम से आप कुछ नई बात कर सकते हैं। और मैं जिस बात की ओर संकेत कर रहा हूँ उसमें अब संघ के विचार अपने हैं, इतिहास के बारे में, शोध के बारे में, और उन विचारों और इतिहास के बारे में जो दृष्टि है उसको लेकर भी बाद में डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बड़ा एक विशेष रूप से वक्तव्य भी नपा तुला दिया एक साक्षात्कार में कि अक्सर संघ प्रयास यह करता रहा है कि अपने स्थापना दिवस के ऊपर हर वर्ष किसी न किसी ऐसे शख्सियत को, किसी न किसी ऐसी शख्सियत को वहाँ अध्यक्ष के रूप में बुलाता रहे जिनका सीधे रूप से संघ के साथ कोई संबंध नहीं रहा होता। और इस कड़ी में बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी संघ की शाखा को करीब से देखा नहीं है। तो डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने साक्षात्कार में भी ये स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य एक है कि जो लोग संघ के बारे में अलग अलग तरह की धारणाएं पाले हुए हैं वो करीब आकर उन धारणाओं के बारे में जो उनके भ्रम हैं उनको दूर करने का प्रयास करें, या स्वयं अध्ययन तो करें, करीब से आकर देखें तो सही कि अब तक जो कुछ उन्होंने सोच रखा था वो वास्तविक रूप में सामने है भी या नहीं। अब उसमें मैं थोड़ा सा उल्लेख ये और करना चाहूँगा कि जब वो मदरसे में गए तो वहाँ उनके इस जाने का बड़ा व्यापक रूप से स्वागत हुआ और इमाम जो हैं, इमाम संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन भी है उनकी, तो इमाम संगठन ने विशेष रूप से इसका स्वागत किया और उन्हें राष्ट्र ऋषि की संज्ञा दी। तो ये एक बड़ी अच्छी, एक सुखद घटना है जिसका जिक्र अगर हम आपस में करेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी अवधारणाएं जो हैं वो स्पष्ट होंगी। एक बात का मैं और थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहन भागवत विशेष रूप से, क्योंकि वो डॉक्टर कोई वो ऐसा नहीं है कि उनको ऑनररी पदवी मिली हुई है, बल्कि बाकायदा वो वेटरनरी साइंस में और पशुपालन में बाकायदा क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और उन्होंने उस पद का कभी दुरुपयोग भी नहीं किया। यद्यपि संघ के प्रमुख के लिए ये मुश्किल नहीं है कि 4-5 जगह से डीलिट की उपाधि या मानद डॉक्टरेट मिल जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल उसी ढर्रे पे चलती रही है
और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार ये स्पष्ट किया है कि इतिहास में रिवर्स गियर नहीं होते। हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक समय था, एक कालावधि थी जिसमें अंग्रेज़ भी आए, मुस्लिम भी आए, और जब भी कोई आक्रांता आता है तो वो अपने मुताबिक जुल्म भी करता है। लेकिन ये भी सिद्ध हुआ कि आक्रांता सदा के लिए टिकने के लिए नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे वो भी काल की गर्त में समा जाते हैं और आक्रांता लोग जो हैं वो भी हाशिए पे सरक जाते हैं। इस बात का एहसास होना चाहिए। अब हम ये प्रयास करें कि इतिहास को हम लोग बदल डालेंगे, ये तो संभव नहीं है। इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं घटनाएं। लेकिन अगर कोई आक्रांता है तो उसको आक्रांता कहने में किसी को भी आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और ये सुखद जो माहौल है, इतिहास की ठोस घटनाओं को खुले मन से स्वीकार करना और उसके बाद इस बात का प्रयास करना कि उन्हीं बातों को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कि उन्हीं के आधार पर आप निरंतर वो चले जाते रहे हैं। मित्रों, इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करके अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। वो दो बौद्ध भिक्षुओं की कथा है। दो बौद्ध भिक्षु जा रहे थे, तो एक नदी के किनारे जब वो पहुँचे तो नदी के किनारे एक बुढ़िया बैठी, एक स्त्री बैठी रो रही थी। तो उन्होंने पूछा, माँ तू रो क्यों रही है? तो उसने कहा कि मैं वहाँ से नदी पार से मेरा घर है, मैं वहाँ से यहाँ तक आ तो गई, लेकिन अब बीच में इतना ज़्यादा तूफ़ान आ गया है, इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई है कि मुझे लगता है कि मैं अपने घर कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगी। तो एक बौद्ध भिक्षु ने उस महिला को अपने कंधे पे बैठाया और पानी के बहाव को चीरता हुआ वो पार तक ले गया और उसको उसके घर तक पहुंचा दिया। अब जब लौटा तो उसके साथी ने कहा, गुरु आपसे तो बड़ी एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? कि हम बौद्ध भिक्षुओं ने एक संकल्प लिया हुआ है कि हम किसी भी नारी का संपर्क किसी भी नारी से स्थापित नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो कंधों पर बैठाया, उसका स्पर्श किया, उसके अंगों का, और आप कैसे ये कर पाए मुझे समझ में नहीं आता। तो उस भिक्षु ने एक छोटी सी बात कही जिसके साथ ये विषय भी पूरा हो जाएगा, कि मैं तो उस घटना को सिर्फ नदी पार छोड़ने के बाद भूल चुका, लेकिन मैं जब लौट भी आया हूँ और उसके बाद हम आगे की यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपके कंधों पर वो एपिसोड अभी तक सवार है, वो प्रकरण। आप उस प्रकरण को झटक नहीं पाए, जबकि मैं तो करके उसके बाद भूल भी चुका कि एक नेक काम है जो हमें बुद्ध धर्म में सिखाया गया है, करुणा का भाव। तो करुणा के भाव से मैंने जो भी किया उसमें आप व्यर्थ की मीन में एक बाद में निकाल रहे हैं, आप उसको ढो रहे हैं, मैं तो नहीं ढो रहा। तो इस प्रकार से मित्रों, ये बहुत बार होता ऐसे है कि हम लोग इतिहास को अनावश्यक रूप से लंबे अरसे तक ढोने में विश्वास करते हैं, जबकि कुछ एक घटनाक्रम ऐसे हैं जिनमें इतिहास को एक तरफ हाशिए पे डाल देना चाहिए। दस्तावेजीकरण हो गया, दायित्व आपका पूरा हो गया, पर उसके बाद आगे भी तो इतिहास आपने रचना है। आगे रचे जाने वाले इतिहास के लिए जब तक दृष्टि खुली नहीं होगी, तब तक आप आगे नई संदेश या नई बातें नहीं दे पाएंगे। शुक्रिया।